बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल गोला कबाब की रेसिपी, जो बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट बनकर तैयार होंगे। कबाबों को मैं तैयार करूंगी बिना किसी पैकेट के, बिना अंगीठी के, घर के नॉर्मल फ्राई पैन पर। वीडियो के दौरान ही मैं आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे कबाब ना तो टूटेंगे ना ही चिपकेंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी से गोला कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मेरे पास आधा किलो बीफ का गोश्त था, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश और ड्राई करने के बाद घर में चॉपर में पीसकर इसको खुद कीमा बनाया है। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने गोश्त को पहले अच्छी तरह वॉश करना है, ड्राई करना है, फिर कसाई से कह के 2 से 3 दफ़ा आपने मशीन में इसको गुजरवाना है और कीमे को बारीक करवा लेना है। क्योंकि अगर हम कीमे के कबाब बनाकर तैयार करते हैं, जब हम कीमे को वॉश करते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, फिर जिसकी वजह से कबाब बनाते वक्त कबाब टूट जाते हैं। तो ये टिप नंबर 1 है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन से गोला कबाब आप घर में तैयार कर सकें। तब इस कीमे की मैं करूँगी मैरिनेशन, जिसके लिए यहाँ पर मैं कुछ स्पाइसेस का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी इसमें 1 टीस्पून नमक का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1/4 टीस्पून मैं इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। हाफ़ टीस्पून डाल रही हूँ पिसी हुई काली मिर्चें। इसके अलावा 1 टीस्पून ली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें डाली है पिसी हुई अदरक यानी सौंठ। हाफ़ टीस्पून है लाल मिर्चों का पाउडर। हाफ़ टीस्पून है पिसा हुआ धनिया। हाफ़ टीस्पून है भुना कुटा ज़ीरा। 1 टीस्पून है चाट मसाला और 1 टीस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्चों की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो कीमा मैंने ऑलरेडी चॉप करके रख लिया था, उसको अगेन मैं एक दफ़ा चॉपर में डाल दूंगी, क्योंकि अब तमाम चीज़ों को हमें एक जान करना है। इसके अंदर मैं मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करूंगी और जो ये स्पाइसेस मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, इसको भी मैं चॉपर में चॉप कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी और जूसी कबाब ये बनकर तैयार होते हैं। बकरीद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें काले भुने हुए चनों का पाउडर यूज़ किया है, जिसका छिलका मैंने उतार दिया था। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप बेसन को भी भून के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसके अलावा 8 से 10 हरी मिर्चें थीं, जिसको मैंने चॉपर में चॉप करने के बाद इस तरह से बारीक कर लिया था। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको चॉपर में चॉप करने के बाद मैंने मलमल के कपड़े में रखा था और इसका पानी अच्छी तरह दबाकर मैंने निचोड़ दिया था। इस स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है, ताकि कबाबों में पानी बिल्कुल भी ना हो और कबाब जो हैं वो फ्राई करते वक्त टूटे नहीं। आधी गड्डी लिया है मैंने हरा धनिया, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश और ड्राई करने के बाद इसमें शामिल किया है अच्छे फ्लेवर के लिए। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ठीक है, अब आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। कवर लगाएंगे और 2 से 3 मिनट तक हम चॉपर में इसको अच्छी तरह से चलाएंगे, ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। तो देखें, मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको अगेन चॉप कर लिया है और आप देखें माशाल्लाह से कितना फ़ाइन कीमा ये बनकर तैयार हुआ है। सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो चुकी हैं। अब मैं इसमें दूंगी कोयले का स्मोक। कोयला मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। इसके लिए मैंने एक डिस्पोजेबल फॉइल की कटोरी यूज़ की है। आप घर में मौजूद किसी भी स्टील या मेटल की कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। कोयले को मैं इसके ऊपर रखूँगी और इस पर 2 से 3 कतरे में डालूँगी ऑयल के, और फ़ौरन से मैं इसको कवर करूँगी, ताकि स्मोक जो है ना वो कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आए जैसे कि आप बाज़ार के गोला कबाब खा रहे हैं। 5 मिनट का रेस्ट देंगे इसको। 5 मिनट बाद कवर हटाएंगे, कोयले को इसमें से रिमूव कर देंगे और अब आपने इस कीमे को मैरिनेट करके रखना है। तो इस पर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है, ताकि फ्रिज की चीज़ों की स्मेल इस कीमे के अंदर ना हो। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखूँगी, यानी फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। 2 घंटे बाद मैंने कीमा निकाल लिया है। इसका क्लिंग रैप हटाएंगे, ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है और अब आपने इसके कबाब बनाकर तैयार करने हैं। तो कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सीख का यूज़ किया है। आप पेंसिल या स्ट्रॉ के साथ बनाकर भी इसको तैयार कर सकते हैं। हाथों को पानी से आपने अच्छी तरह से गीला करना है और एक छोटे साइज़ का कीमे का पोर्शन आपने लेना है और इस तरह से पहले आपने इसको एक बॉल की शेप दे देनी है। कबाब बनाते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए। इसको आपने क्रैक फ्री करना है और फिर इस तरह से हम एक सीख लेंगे और सीख को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे
और इस तरह से पानी की मदद से हाथ को गीला करते हुए हम अच्छी तरह से कबाब को शेप दे देंगे। तो देखें बहुत आसान है ये कबाब बनाना। सीख नहीं है तो आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी रेसिपी और तरीका मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो देखें कितना परफेक्ट सा एक गोला कबाब बनकर तैयार हो गया है। आधा किलो कीमे में देखें मैंने कितने ढेर सारे गोला कबाब बनाकर तैयार करे थे। इस स्टेज पे आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। तो अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक नॉर्मल पैन ले लिया है। इसके ऊपर मैं 1/4 कप डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल का। आप घी में भी इसको फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम होने रख दिया है। ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो 1 बाय 1 करके मैं सारे कबाब इस पैन के ऊपर रखती जाऊंगी। मेरा पैन बड़ा है तो इसलिए तमाम कबाब जो मैंने बनाकर रखे थे वो एक वक्त में इसमें आ गए हैं। अगर आपका पैन छोटा है तो फिर आप इसको बारी बारी फ्राई करिएगा। कबाबों को पैन पे रखने के बाद आपने 1 से 1.5 मिनट तक इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि कबाब थोड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इन्हें वक्त से पहले पलट देंगे या चलाएंगे तो ये चिपकेंगे भी और टूट भी जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी इनकी देखें साइड्स ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी तो आपने इनको चेक करते जाना है और वक्फे से इनको पलटते जाना है ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से इवनली फ्राई हो जाएं। मैं नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रही हूँ। इस पैन में फ्राई करने से ये होता है कि ये कबाब इसके ऊपर चिपकते नहीं हैं। तो आप देखें 1 बाय 1 करके मैंने तमाम कबाबों की साइड चेंज कर दी हैं और इस पर एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर आता जा रहा है। अब कबाबों को मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट में ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे बिना किसी अंगीठी के। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं कवर भी करूँगी ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएँ। 2 से 3 मिनट बाद देखें कवर हटाएँगे और कबाब माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनको फ्राई करते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये मुकम्मल फ्राई हो चुके हैं। तो अब चूल्हे का फ्लेम मैं ऑफ़ करूँगी और इसको मैं पैन पे ही रहने दूँगी। अब एक अदद कढ़ाई ली है मैंने, जिसमें 2 टेबल स्पून मैं बटर का ऐड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कबाब बहुत ही लजीज और जूसी बनकर तैयार हों। तो इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने इस तरह रफली काट लिया है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। प्याज को आपने जस्ट 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है, सौटे करना है। ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी, इसको आपने मुकम्मल नहीं गलाना ना पकाना है। ठीक है, ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो इसके बाद मैं इसमें जो कबाब मैंने फ्राई कर रखे थे वो सारे के सारे इसमें एक साथ शामिल कर दूंगी। इस स्टेप को करने से जो बटर का फ्लेवर है वो कबाबों के अंदर तक जाएगा और बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट किस्म के कबाब बनकर तैयार होंगे। 1 मिनट के लिए आपने कबाबों को भी बटर के साथ मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी किस्म के ये गोला कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। बेहद टेस्टी जूसी गोला कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और हरे धनिए पुदीने वाले रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इनका बेस्ट कॉम्बो है। तो बकरीद आने वाली है, इस रेसिपी को आप लोग सेव करके रख लें। इन कबाबों को आप सर्व करें सादा रोटी या फिर पराठे के साथ, ये आपकी अपनी चॉइस है। एक कबाब मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखें कबाब अंदर तक पक चुका है, बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत जूसी बना है। जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहता है। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।